नाम फरहीन अंसारी है और आप देख रहे हैं द अनफोल्ड ट्रुथ। ऐसा लगता है कि हमारे देश में लोगों के अंदर की संवेदना बिल्कुल खत्म हो चुकी है। दिलों में किसी के लिए रहम अब बचा ही नहीं है, भावनाएं बची ही नहीं है। कल हमारे देश के एक बेटे नवीन की यूक्रेन में मौत हो गई। वो युद्ध की भेंट चढ़ गया सिर्फ 21 साल की उम्र में। सोचिए उसके परिवार का क्या हाल हो रहा होगा। लगातार बच्चे वहां से वापस आने की उम्मीद में थे और वापस आई तो क्या, सिर्फ उसके मौत की खबर। लेकिन इन सब के बीच गोदी मीडिया की अलग ही कहानी चल रही है और आईटी सेल वो भी इसमें बहुत आगे है। चलिए पहले बात करते हैं गोदी मीडिया की। दरअसल गोदी मीडिया के एक संवाददाता यूक्रेन से खबर चला रहे थे, यूक्रेन की स्थिति दिखा रहे थे, लेकिन आज तक के इस पत्रकार ने अपनी गिरी हुई हरकतें साफ दिखा दी। दरअसल ये जब यूक्रेन से नवीन की मौत की खबर बता रहे थे तो ये क्या कहते हैं कि बहुत ही दुख की बात है कि एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि भारतीय दूतावास ने लड़ाई शुरू होने से 4 दिन पहले यानी कि 1 सप्ताह पहले ये एडवाइजरी जारी कर दी थी कि सभी छात्र या फिर भारतीय नागरिक जिनका यहाँ रहना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है वो यूक्रेन छोड़ दें। संवाददाता आगे कहता है कि जब सब कुछ उपलब्ध था, फ्लाइट्स जा रही थी, लेकिन ये छात्र और उनके माता पिता ने ये तय किया कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, हमारे लिए यहाँ कुछ चीजें जरूरी हैं। उन्होंने इस एडवाइजरी को सीरियसली नहीं लिया। मतलब चापलूसी की सारी हदें पार करते हुए ये बंदा कहता है कि मैंने 8 देशों के लोगों से बात की, 8 देशों के छात्रों से बात की, ऐसा काम किसी ने नहीं किया है जैसा भारतीय सरकार ने किया है। यानी कि वो बच्चा वहां पर इसलिए रुका हुआ था ताकि उसकी मौत हो जाए। अगर वहां पर सुविधाएं उपलब्ध होती, उसे स्थिति के बारे में पता होता तो क्या वो अब तक आ नहीं गया होता। और क्या इतने सारे भारतीय स्टूडेंट जिनकी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो सिर्फ मदद की मांग कर रहे थे, तो क्या वो वीडियोस गलत थे? हालांकि आपको बता दें कि कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया गया, यूक्रेन से वापस लाया गया। आज सुबह भी कुछ स्टूडेंट्स वापस आए हैं। लखनऊ के भी कुछ बच्चों की वीडियोस आई जो कि वापस आए हैं। चलिए अब बात करते हैं इस एडवाइजरी की जिसका हवाला लगातार दिया जा रहा है। एक नरेटिव चलाया जा रहा है कि हमने ये एडवाइजरी जारी कर दी थी और स्टूडेंट्स वापस नहीं आए, तो उसमें स्टूडेंट्स की गलती है, उनके पेरेंट्स की गलती है कि वो वापस नहीं आए। लेकिन अब हम बात करते हैं इस एडवाइजरी की जिसके बारे में बार बार लगातार कहा जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं पहली एडवाइजरी की जो कि 15 फरवरी को जारी कर गई थी। इस एडवाइजरी में लिखा गया था जिन भारतीय नागरिकों का प्रवास गैर जरूरी है उन्हें वापस आने पर विचार करने को कहा जाता है। इस एडवाइजरी में लिखा हुआ था कि इंडियन नेशनल्स हु स्टे इज नॉन एसेंशियल टू कंसीडर लिविंग यूक्रेन। आप खुद समझ सकते हैं कि इस नॉन एसेंशियल का अर्थ स्टूडेंट्स के लिए क्या हो सकता है। उस वक्त जब उनके एग्जाम्स चल रहे थे, उनके यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए रेडी नहीं। अब इसकी तुलना आप 2015 के स्पष्ट यमन एडवाइजरी से भी कर सकते हैं जिसमें सभी भारतीय नागरिकों को आवश्यक या गैर आवश्यक सभी भारतीय नागरिकों को छोड़ने के लिए कहा गया था। चलिए अब बात करते हैं अगले दिन की। अगले दिन एम्बेसी ने एक FAQ बच्चों के लिए जारी किया था। इसमें सबसे पहली बात ये थी कि उड़ानें पूरी तरीके से बुक हो चुकी थी। इसमें कहा गया था कि विदेश मंत्रालय उड़ानों के विस्तार के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ चर्चा कर रहा है। अब ध्यान देने की बात यह है कि उस वक्त कनेक्टिंग ऑप्शंस के अलावा भारत के पास सिर्फ एक डायरेक्ट फ्लाइट उपलब्ध थी, वो भी यूक्रेन एयरलाइंस की, जो कि हर रोज नहीं चलती थी, डेली फ्लाइट वो नहीं थी। 22, 24 और 26 फरवरी के लिए एयर इंडिया की 3 विशेष उड़ानों की घोषणा की गई। जैसे ही इन फ्लाइट्स की घोषणा की गई वैसे ही स्टूडेंट्स के कई सारे ट्वीट्स आए। ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि जैसे ही फ्लाइट्स आई वैसे ही सभी फ्लाइट्स के टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके, जिसके लिए अब स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कुछ और फ्लाइट्स को अवेलेबल किया जाए उनके लिए। इसी के साथ कुछ जो ट्वीट्स थे वो उन स्टूडेंट्स के थे जो ये कह रहे थे कि इन फ्लाइट्स की टिकट्स बहुत हाई हैं जो कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। 20 फरवरी को एक और एडवाइजरी जारी करके कहा गया कि जिनका रहना आवश्यक नहीं है और सभी भारतीय छात्रों को उपलब्ध कॉमर्शियल या फिर चार्टर्ड फ्लाइट से यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा जाता है। पहली एडवाइजरी से दूसरी एडवाइजरी में इसमें ये ध्यान दें कि इस बार सभी छात्रों को जाने के लिए कहा जा रहा था। 21 फरवरी को कुछ और 3 नई और फ्लाइट्स जो है अनाउंस की गई एयर इंडिया की, जो कि 25 फरवरी और 27 फरवरी के लिए थी।
फिर 22 फरवरी को एक और एडवाइजरी जारी करी गई जिसमें स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए ये कहा गया कि जो भी आपके एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए क्योंकि स्थिति बिगड़ रही है और तुरंत वापस आ जाए। फिर जिस दिन ये एडवाइजरी जारी की गई थी उसी दिन 242 इंडियन स्टूडेंट्स को वापस लाया गया था और कुछ और फ्लाइट्स भेजने का भी वादा किया जा रहा था। फिर 24 फरवरी यानी कि 25 फरवरी और 27 फरवरी जब एयर इंडिया की फ्लाइट्स यूक्रेन जाने वाली थी, स्टूडेंट्स को लाने वाली थी, उससे पहले ही यूक्रेन ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। यूक्रेन से इंडिया आने वाली जितनी भी फ्लाइट्स थी वो कैंसिल हो गई। कोई भी फ्लाइट वापस नहीं आ सकती थी क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। अब आप खुद समझ सकते हैं इन एडवाइजरीज को देखकर कि जिन एडवाइजरीज का हवाला दिया जा रहा है क्या वो पॉसिबल था उन स्टूडेंट्स के लिए उस वक्त उस पर रिएक्ट करना, उस तरह से एक्शन लेना। यहाँ बैठकर उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को कोसना बहुत आसान है, पर वो जिस स्थिति में है, जिस परेशानी का वो सामना कर रहे हैं, वो कई बच्चों की वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमें खाने को तक नहीं मिल पा रहा, खाना तो छोड़िए हमें पानी तक नहीं मिल पा रहा है। उस स्थिति में क्या वो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम किस तरीके से अपनी सरकार को डिफेंड करें। कई लोग अब उन बच्चों को, नवीन को, उसके परिवार को एंटी नेशनल और उनके अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। कुछ ट्वीट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस तरीके से वायरल हो रहे हैं और किस तरीके से नवीन और उसके परिवार को कहा जा रहा है। पूरी स्क्रीन पर मैं आपको वो फोटोज दिखाऊंगी, आप एक बार वो फोटोज देख लीजिए।